सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाइना क्लासेस। हम कर रहे थे बच्चे एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस, तो वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। हमें गिवन था बच्चे क्वेश्चन में लैम्डा गिवन है 300 नैनोमीटर, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, हमें निकालनी है मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर आपने पहले रीड किया हुआ है जो टॉपिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में हमारे पास थ्योरी में आता है फोटो इलेक्ट्रिक सर्किट, उन्होंने क्या कहा था फोटो इलेक्ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या हुआ था। ऐसे जो एनर्जी होती है एच न्यू, किसके बराबर होती है, एच न्यू नोड प्लस हाफ एम डी स्क्वायर की इक्वल होती है। ठीक है, इस एनर्जी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। हमें इन्होंने क्या पूछा, मिनिमम एनर्जी, ये वाली पूछी जिसको हम क्या कहते हैं, थ्रेश होल्ड एनर्जी कहते हैं। ये वाली एनर्जी हमने कैलकुलेट करके दिखानी है। हमें गिवन क्या बच्चे, काइनेटिक एनर्जी ये वाली गिवन है, कितनी गिवन है, 1.68 into 10 की पावर 5 जूल पर मोल। ठीक है, और हमें क्या निकाली, जैसे ही मिनिमम एनर्जी आ जाए उसके बाद क्या निकाली, मैक्सिमम वेवलेंथ निकाली, लैम्डा निकालनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या डाटा गिवन है, हमें निकालिए बच्चे। सबसे पहले हम निकालेंगे ये भी एनर्जी, E इज इक्वल टू किसकी इक्वल होती है, एच न्यू, दैट इज एच सी बाई लैम्डा। एच क्या होता है, 6.26 इंटू 10 की पावर माइनस 34। सी की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 3 इंटू 10 की पावर 8। लैम्डा हमें गिवन है कितना, 300 इंटू 10 की पावर माइनस 9। जब इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास एनर्जी कैलकुलेट करके आती है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, इसकी एनर्जी आ गई एक फोटोन की, हमने निकाली है फॉर 1 मोल ऑफ फोटोन। एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.02 इंटू 10 की पावर 23। जैसे ही हम अपनी एनर्जी को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कैलकुलेट करके ओवरऑल एनर्जी आ जाती है 3.99 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मिनट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एनर्जी। अब हमें तो क्या कैलकुलेट करें, हमें एनर्जी नहीं, हमारे पास ये भी एनर्जी है, हमें तो क्या चाहिए, हमें थ्रेशोल्ड वाली एनर्जी चाहिए। तो ये वाली एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बड़ी वाली एनर्जी में से इस काइनेटिक एनर्जी को माइनस करना पड़ेगा। तो दैट मींस जो है हमारे पास पूरी एनर्जी आई है, इसमें सब किसको माइनस करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को माइनस करेंगे, देन हमारे पास क्या आ जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चे, इसका लिखने हमने मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, वो किसकी इक्वल होगी, ये मिनिमम एनर्जी किसके इक्वल होगी बच्चे, जब हम बड़ी वाली में से इस हाफ एम बी स्क्वायर को माइनस कर देंगे। ये बड़ी वाली एनर्जी हमारे पास कितनी आ रही है, 3.99 इंटू 10 की पावर 5। इसमें से हम किसको माइनस करेंगे, हाफ एम बी स्क्वायर जो कि हमें गिवन है, काइनेटिक एनर्जी को माइनस करेंगे 1.68 इंटू 10 की पावर 5 को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास मिनिमम एनर्जी आ जाती है बच्चे 2.31 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एनर्जी आई है, ये आई है बच्चे एक मोल फोटोन की, हमें एक मोल नहीं, हमारे फोटो इलेक्ट्रिक वेक्टर में क्या समझाया जाता है हमें कि एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो हमें सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए, हमें एक मोल के लिए चाहिए, तो हम फोर वन इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, फोर वन इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे बच्चे, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 6.02 into 10 की पावर 23। जैसे इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगी एनर्जी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की कितनी आ जाएगी, 3.84 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ये आ गई एनर्जी मिनिमम वाली। जैसे मिनिमम एनर्जी आ गई हमारे पास तो हमने अब क्या कैलकुलेट करना है बच्चे, मैक्सिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करिए। मैक्सिमम वेवलेंथ कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। हमारे पास क्या दी हुई है, एनर्जी दी हुई, हमने लैम्डा निकाला, तो लैम्डा कैसे निकालेंगे, एच सी बाई ई करके। एच कितना होता है, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। सी होता है 3 इंटू 10 की पावर 8। एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास, 3.84 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसको सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया नियर अबाउट 517 नैनोमीटर। ये आ गई मैक्सिमम वेवलेंथ। जिस इलेक्ट्रॉन की जितनी कम एनर्जी उसकी उतनी ज्यादा क्या होती है, वेवलेंथ होती है। इस मेथड अकॉर्डिंग जितनी मिनिमम एनर्जी उसकी उतनी मैक्सिमम वेवलेंथ। तो ये आ गई मिनिमम एनर्जी और ये आ गई मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें गिवन है बच्चे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी, 7 इंटू 10 की पावर 14 सेकंड इनवर्स। फिर हमें गिवन है सिंपल फ्रीक्वेंसी, हमसे पूछा गया बच्चे काइनेटिक एनर्जी। हमें पता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन क्या मिली थी हमें बच्चे, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब की बार हमें न्यू नोट भी गिवन है और न्यू भी गिवन है, हमने निकालनी है हाफ एम बी स्क्वायर वाली काइनेटिक एनर्जी।
यहाँ से ये काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी बच्चे, ये इक्वल आ जाएगी एच न्यू माइनस एच न्यू नोट के, दोनों में से एच कॉमन लो दैट इज न्यू माइनस न्यू नोट। बस क्वेश्चन सिंपल है। एच की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34। फ्रीक्वेंसी कितनी की होती है हमें 1 इंटू 10 की पावर 14। फ्रीक्वेंसी नोट कितनी की होती है थ्रेशोल्ड वाली 7 इंटू 10 की पावर 14। इसमें से इसको माइनस करो, कैसे कैलकुलेट करोगे 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34। यहाँ पे पहले बच्चे पावर को सेम करो, इस पावर को सेम करोगे तभी आपस में माइनस हो सकते हैं। 10 की पावर 3 को 10 की पावर 14 बनाओ तो क्या आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 14 माइनस 7 इंटू 10 की पावर 14। ठीक है, अब 7 में से 10 में से 7 के हमारे पास कितना रह जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 14। यहाँ पे कितना चला था 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34। इनको आपस में मल्टीप्लाई करा बच्चे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1.988 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये क्या आ गया हमारे पास बच्चे काइनेटिक एनर्जी आ गई। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चे। So students, next question number third we have, what is the frequency and wavelength of photon emitted during the transition from n is equal to 5 to n is equal to 2 in hydrogen atom। ठीक है, हमें इन्होंने क्या किया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इन्होंने कहा है कि इनका जो फर्स्ट शेल है वो कौन सा n is equal to 2। यहाँ से जंप करके कहाँ पे आ गया बच्चे फिफ्थ पे आ गया, फिफ्थ प्लेटफॉर्म पे n is equal to 5 पे। कहते हैं जब ये ऐसे ट्रांजिशन करता है एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पे तो क्या फ्रीक्वेंसी आती है न्यू निकालना है और इसकी वेवलेंथ निकालना है। ये दोनों काउंट करने से पहले हमें इनकी क्या निकालना पड़ेगा बच्चे एनर्जी गैप निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ एनर्जी होगी E1, यहाँ पे कुछ एनर्जी होगी E2। हमें दोनों का एनर्जी गैप दैट इज डेल्टा E निकालना पड़ेगा E2 माइनस E1। अब इस इक्वेशन से हमें एनसीईआरटी में फॉर्मूला गिवन है एनर्जी गैप काउंट करने का, लिख लो डेल्टा E इज इक्वल टू फॉर्मूला है बच्चे हमारे पास 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 की स्क्वायर। ये जैसे ही आप कर दोगे इस फॉर्मूले को यूज आपके पास क्या आ जाएगी एनर्जी गैप आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। जस्ट वैल्यू फिट करनी है हमने 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18। n1 कितना बच्चे हमें 5 1 बाय 5 की स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 की स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है बच्चे 4.58 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, माइनस एक बच्चे एमिशन वाली एनर्जी इट इज एमिशन एनर्जी। हमें कैलकुलेट क्या करनी है बच्चे लैम्डा और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला क्या होता है E इज इक्वल टू एच क्यू या इसको डेल्टा ई कह दो। हमें चाहिए न्यू, न्यू किसके बराबर आ जाएगा डेल्टा ई अपॉन में एच। डेल्टा ई अभी हमारे पास आई है कितनी आई है 4.58 इंटू 10 की पावर माइनस 19। एच कितना होता है बच्चे 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34। इसको जैसे ही सोल्व करोगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी बच्चे 6.91 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ये आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अब हमें क्या निकालनी है बच्चे वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी होगी वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास वही लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई वी का फॉर्मूला निकाल दें। ये होता है ना न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। यहाँ से लैम्डा कितना आ गया सी बाई 2 आ गया। ठीक है, सी कितना होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 वेलोसिटी ऑफ लाइट जिसको हम कहते हैं। न्यू अभी हमारे पास कितनी है ये फ्रीक्वेंसी 6.91 इंटू 10 की पावर 14। जैसे इसको सोल्व करोगे तो लैम्डा हमारे पास बच्चे आ जाएगा 434 नैनोमीटर। यूनिट्स का जरूर ध्यान रखना। लैम्डा है हमारे पास वेवलेंथ तो नैनोमीटर में मीटर में लेते होते हैं, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला आपने जरूर याद रखना है जिसको हम कहते हैं एमिशन एनर्जी। बच्चे जब एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पे कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो जो एनर्जी अभी होती है उससे हम क्या कहते हैं एमिशन एनर्जी कहते हैं। उसका ये फॉर्मूला फॉलो होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कुछ क्वेश्चन। Our next question number 4 is calculate the energy associated with the first orbit of helium positive. What is the radius of the orbit? कहते हैं हीलियम फर्स्ट पॉजिटिव के साथ कितनी एनर्जी होगी उसके फर्स्ट ऑर्बिट में और उसका रेडियस निकालना है इस वाले ऑर्बिट का। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास फॉर्मूला था ना वो क्या था एनर्जी का। एनर्जी इज इक्वल टू होती है 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18। तो बच्चे जेड स्क्वायर डिवाइड में होता है हमारे पास एनर्जी। ठीक है, इसको सॉल्व करो 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18। हीलियम है, हीलियम के लिए कौन सा ऑर्बिट गिवन है फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज 1 की स्क्वायर। हीलियम आता है कौन से नंबर पे एटॉमिक नंबर क्या होता है 2 दैट इज 2 की स्क्वायर। इसको जैसे ही आप सोल्व करोगे तो आपके पास इसकी एनर्जी आ जाएगी इस ऑर्बिट की आ जाएगी -8.72 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल।
ठीक है। जैसे ही आगे अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, इसका रेडियस कैलकुलेट करना है इस ऑर्बिट का। इस ऑर्बिट का रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चे, रेडियस का साफ साफ फॉर्मूला हमारे पास 0.0529 डिवाइड में n स्क्वायर अपॉन में z स्क्वायर। ये क्या बच्चे, रेडियस को कैलकुलेट करने का एनसीईआरटी हमें फॉर्मूला देती है। बस इसमें वैल्यूज फिल करो। 0.0529 ऑर्बिटल कौन सा बच्चा हमारा, फर्स्ट 1 स्क्वायर डिवाइड में n स्क्वायर, z कितना हमारे पास मीडियम है तो 2 हो गया, 2 स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास r आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा बच्चे 0.02645 नैनोमीटर। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चे, ये रेडियस आ गया। बस आपने 10 फॉर्मूला याद रखने हैं, ठीक है। ये आ गया एनर्जी निकालने के लिए पर्टिकुलर ऑर्बिट को जो हमें फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। सेकंड है रेडियस कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चे, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्वेश्चन है। डी ब्रोगली ने क्या कहा था बच्चे, डी ब्रोगली सबसे पहले आपको डेरिवेशन आनी चाहिए। अगर आप डेरिवेशन सोल्व करते हैं तो उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला आता है लैम्डा का, उसने फॉर्मूला दिया था वेवलेंथ कैलकुलेट करने का, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv, ठीक है। ये किसने दिया था बच्चे, डी ब्रोगली ने फॉर्मूला दिया था। डी ब्रोगली ने कहा था, डी ब्रोगली ने दिया क्या दिया था हमें, डुअल नेचर दिया था मैटर का, कि मैटर जो होता है ना बच्चे, एज अ वेव भी एग्जिस्ट करता है और एज अ पार्टिकल के तरीके से भी एग्जिस्ट करता है। उसने ये वेवलेंथ का फॉर्मूला देखा, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv। हमें कहा है कि कहते हैं वेवलेंथ कैलकुलेट करके दिखाओ एक गोल की जिसका मास गिवन है हमें 0.1 kg और वेलोसिटी गिवन है। बस हमें क्या निकालनी है, वेवलेंथ। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, 1 या 2 मार्क्स में हमारे पास आ सकता है। h क्या होता है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34। मास हमें गिवन है कितना बच्चे, 0.1 kg। अगर kg में ना गिवन होता तो आपको इसको ट्रांसलेट करना है kg में। वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड। इसको जैसे आप सोल्व करोगे बच्चे, 0.1 ऊपर जाके 10 बन जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, वही सेम 6.626 दैट इज 10 की पावर माइनस 34 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहते हैं बच्चे, कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 kg। काइनेटिक एनर्जी गिवन है, इसकी क्या निकाली हमने, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। वेवलेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv। मास गिवन है, h पता है हमें, वेलोसिटी नहीं गिवन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप, हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, हाफ mv स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करके हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। जैसे ही वेलोसिटी आ जाएगी तो हम इसकी क्या निकालेंगे, वेवलेंथ निकालेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बच्चे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यहाँ से वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बच्चे, डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन में m। v की स्क्वायर आ जाएगी हमारे पास। अब इसको करो सोल्व, हमारे पास आ जाएगा बच्चे, v निकाला तो इसकी कर देंगे पावर 1/2। काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन थी कितनी, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 25 जब। मास गिवन था हमें कितना, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। इसको कर देना पावर 1/2। जैसे ही इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है बच्चे, वेलोसिटी आ जाएगी 812 मीटर पर सेकंड। अब आगे वेलोसिटी, अब लगा दो डी ब्रोगली की इक्वेशन, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv। यहाँ से सोल्व करो, h क्या होता है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34। मास कितना है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। वेलोसिटी कितनी आ गई थी, 812 मीटर पर सेकंड। इसको जैसे ही सोल्व करोगे तो लैम्डा हमारे पास आ जाएगा मुझे 896.7 मीटर। ये आगे हमारे पास क्या वेवलेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन चलते हैं बच्चे, एनसीईआरटी के बड़े ही मजेदार क्वेश्चन होते हैं। आप साथ साथ में सोल्व करो, मेरे लिखने से पहले जैसे ही मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आप खुद से सोल्व करके देखो पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें क्या कह रहे हैं बच्चे, 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आराम से, सीबीएसई के पेपर में जरूर। हमें देख के वेवलेंथ और हमसे क्या पूछ लिया बच्चे, मास पूछ लिया। फॉर्मूला वही है, लगाने डी ब्रोगली का लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv। इसके बाद क्या करना है हमसे, वेवलेंथ दी और मास निकालना है, तो कैसे मास कैलकुलेट करेंगे, h बाय लैम्डा भी कर देंगे। h क्या होता है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34। लैम्डा कितना मीन हमें 3.6 एंगस्ट्रॉम मीन, एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, वेलोसिटी कितनी होती है बच्चे, फोटोन की वेलोसिटी क्या होती है, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चे, फोटोन कहते हैं। लाइट के पार्टिकल को ही क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो उसकी भी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसको जैसे ही सोल्व करोगे हमारे पास मास आ जाएगा उनका बच्चे 6.135 इंटू 10 की पावर माइनस 19 kg। वेरी इजी क्वेश्चन का बच्चे, 1 या 2 मार्क्स में जरूर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या गिवन है बच्चे, कहते हैं एक माइक्रोस्कोप को यूज करके एक इलेक्ट्रॉन की लोकेशन ढूंढने की कोशिश की गई है। कितने डिस्टेंस की रेंज में, 0.1 एंगस्ट्रॉम की रेंज में। हमें क्या निकाला है, अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी। आपको पता है बच्चे, अकॉर्डिंग टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल,
हॉस्टनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था उन्होंने क्या इक्वेशन ली थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, जरूर आएगा आपके एग्जाम। हॉस्टनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक क्वेश्चन जरूर आता होता है। क्या इन्होंने नंबर दिया था? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे ये। इन्होंने क्या कहा था बच्चे? ये क्या होती है? डेल्टा एक्स क्या होती है? पोजीशन में एरर। डेल्टा पी क्या होती है बच्चे? मोमेंटम में एरर। किसके बराबर दी थी इन्होंने? एच बाई 4 पाई के बराबर। इन्होंने कहा था हॉस्टनबर्ग अनसर्टेनिटी ने कहा था कि कभी भी किसी इलेक्ट्रॉन की एक साथ पोजीशन और एक साथ वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं की जा सकती पूरी एक्यूरेटली। अगर हम क्या करते हैं बच्चे? पोजीशन में एरर लेने, अगर हम पोजीशन एक्यूरेटली कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है वेलोसिटी में कोई एरर आ जाए, क्योंकि इसको जब आप खोलोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी। क्योंकि फॉर्मूला मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी एच बाय 4 पाई। तो एरर बच्चे मास में तो आती ही नहीं, तो किस में आएगी एरर? वेलोसिटी में आएगी। तो कहती है या तो एरर किसमें आ जाएगी? पोजीशन में, या फिर एरर किसमें आ जाएगी? वेलोसिटी में। हसनबर्ग ने बताया कि इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं एरर इन पोजीशन एंड एरर इन वेलोसिटी, तो हमारे पास मिलके कांस्टेंट के बराबर आती है, जिसकी वजह से एच बाय 4 पाई की। अब हमें क्या गिवन होगा बच्चे? मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल में एक एरर दिया होगा और दूसरा एरर हमें कैलकुलेट करना होगा। हमारे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? 0.1 डिस्टेंस वाला एरर गिवन है। हमें चाहिए बच्चे डेल्टा वी, दैट इज एरर इन वेलोसिटी। डेल्टा वी किसके इक्वल आ जाएगी? जब हम यहाँ पे क्या कर देंगे? एच इंटू एच के साथ किसको ले जाएंगे बच्चे? एच बाई 4 पाई है। डेल्टा एक्स यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। मास भी यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। ठीक है, अब सोल्व करो इसको। एच की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है बच्चे? डेल्टा वी इक्वल टू एच कितना होता है? 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34। 4 पाई कितना आ जाएगा? 4 इंटू 3.145 की वैल्यू। डेल्टा एक्स हमें कितना गिवन है बच्चे? हमें एरर कितनी गिवन थी? 0.1। इसको हम मोटा लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन थी? मास हमें पता है इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर 31 - केजी। यहाँ से डेल्टा वी आ जाएगा हमारे पास 5.79 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, हर मेडिकल में ऐसे ही होगा। आपके पास एक एरर दी होगी, दूसरे में एरर निकालनी है, क्योंकि एक साथ पोजीशन और वेलोसिटी निकालनी ही नहीं जा सकती। क्यों नहीं निकाल जा सकती? इलेक्ट्रॉन हर टाइम क्या करता है बच्चे? खुद की एक्सिस के अराउंड और प्लस न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है? हर टाइम रिवॉल्व करता रहता है। तो अगर आप पोजीशन में एरर पोजीशन निकालोगे इलेक्ट्रॉन की, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लोकेट करोगे, तो हो सकता है उसकी वेलोसिटी में एरर आ जाए। वेलोसिटी में एरर निकालोगे तो हो सकता है उसकी पोजीशन में एरर आ जाए। और जो एरर आती है वो हमेशा किसके बराबर आती है? एच बाई 4 पाई के बराबर आती है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, थ्योरी वाइज भी और मेडिकल वाइज भी क्वेश्चन जरूर आता ही आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगेन बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। अनसर्टेनिटी का फिर से क्वेश्चन आ गया, जो कि ये भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें क्या कैलकुलेट करने को कहा गया है? कहते हैं कोर्स रोल है, मास गिवन है 40 ग्राम, स्पीड है 45 मीटर पर सेकंड। स्पीड की एक्यूरेसी नहीं है कि 2%, एरर में भी लो, एरर हमें निकालना पड़ेगा। 2% एक्यूरेसी मतलब स्पीड में एरर कितना होगा? स्पीड की मैंने 45, इसका क्या निकाल दीजिए? 2% दैट इज 2/100। कैलकुलेट करो, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.9 मीटर पर सेकंड। मतलब ये चाहिए एरर इन वेलोसिटी आ गई, और सर वेलोसिटी एरर इन रेंज आ गई। जैसे ही एरर आ गया, अब हमने एरर की स्पीड निकाली या फिर अनसर्टेनिटी निकाली पोजीशन। फिर से फॉर्मूला लगाएंगे बच्चे हम, डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई। यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट करनी? डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स किसके बराबर आ जाए? एच बाई 4 पाई इंटू एम डेल्टा बी। एच कितना होता है? 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34। 4 पाई क्या होता है? 4 इंटू 3.14। मास कितना होता है बच्चे? इलेक्ट्रॉन का हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गोल है, कितना मास दिया होगा हमें? 40 ग्राम। 40 ग्राम मतलब करता है 40 इंटू 10 की पावर-3 केजी। वेलोसिटी हमारे पास एरर कितनी आ गई? 0.9। जैसे इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास पोजीशन में एरर आ जाएगी बच्चे 1.46 इंटू 10 की पावर-33 मीटर। तो ये क्या है हमारे एरर इन पोजीशन आ गई। बहुत ही इजी कंसेप्ट चलेंगे बच्चे। एक एरर दी है या मैं सेकंड एरर निकाल दूं, बस आपने क्या याद रखना है? हमला याद रखना है ऑन हसन वर्क अनसर्टेनिटी। पूरी भी आपने करके जानी है, मेडिकल भी करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चे कहते हैं कैलकुलेशन हम ऑर्बिटल ऑर्बिटल निकालने हैं। हमें गिवन क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना गिवन है? n3 गिवन है। हमें बचा बच्चे 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n कहते हैं, सेकंड होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसको l कहते हैं, थर्ड होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको m कहते हैं, और फोर्थ होता है हमारे पास स्पिरिट क्वांटम नंबर। ठीक है, एन वैल्यू क्या होती है बच्चे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जो हमें शेयर बताते हैं, सब्जेक्ट करके बताते हैं। ठीक है, l क्या होता है बच्चे? एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यू क्या होती है? l की वैल्यू होती है n-1। ठीक है,
एम की कितनी माइनस एल टू प्लस एल, तो वही बात करें एस, तो एस क्या होता है बच्चे प्लस वन बाई टू फोर माइनस वन बाई, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया था, नंबर ऑर्बिटल निकालो, दिया क्या गया हमें एस गिवन है कितना बच्चे, एन गिवन है 3। अगर एन 3 है तो एल कितना होगा बच्चे, एल की पॉसिबिलिटी क्या क्या, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ एल कितना हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है एंड 2 भी हो सकता है। कभी भी एल क्या नहीं होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि एल कभी भी बच्चे एन के इक्वल हो ही नहीं सकता, एल इज ऑलवेज लेस देन 1 लेस देन एन, ठीक है। तो इसको क्वांटम नंबर से एक छोटा क्या होगा हमारे पास, एज इक्वल टू क्वांटम नंबर होगा। अब कैलकुलेट करो बच्चे, एन 3 है, एल 0 है, ये कौन सी शेप होती है बच्चे, एल 0 होता है एस ऑर्बिटल के लिए, एल 1 होता है पी ऑर्बिटल के लिए, एल 2 होता है हमारे पास पी ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एन 3 है, एन 0 आ गया, तो शेप कौन सी बन गई हमारे पास 3s, यहाँ पे कौन सी बन जाएगी 3p, और यहाँ पे हमारे पास कौन सी आ जाएगी बच्चे 3d। अब हमें पता है एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक सिंगल ऑर्बिटल होता है 1, पी में कितना होता है बच्चे हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, वही हम बात करें डी में तो हमारे पास कितने होते हैं, टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करके देखो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 कितने ऑर्बिटल आ गए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमारे पास आ गए बच्चे 9, कितने आ गए 9, ठीक है। अगर मैं बताऊं आपको तो इसको कैलकुलेट करने का शॉर्टकट भी होता है, कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो फॉर्मूला होता है बच्चे, सिंपल आप कर दो क्या, एन कितना के था 3, डी किस कितना आंसर आ जाएगा 9, 9 क्या आ गया हमारे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आते तो आपने ऐसे सोल्व करना है, 2 या 3 मार्क्स में आते तो आपने प्रॉपर बना के दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एन दिया है बच्चे, एल दिया है, और हमें बताना है हमारा ऑर्बिटल कौन सा है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बच्चे, अगर एल 0 है तो एस ऑर्बिटल होगा, एल 1 है देन पी ऑर्बिटल होगा, एल 2 है तो हमारे पास बी ऑर्बिटल होगा, और एल 3 है तो हमारे पास कौन सा होगा, एफ ऑर्बिटल होगा, ठीक है। एल की वैल्यू क्या होती है वो जो आगे लगते हैं, हमारे पास एल 2 है और एल 1 है, 2 का मतलब बच्चे 2 आगे सब शेल आगे, एल 1 है मतलब कौन सी शेल पूछा है हमारे पास 2 एस ऑर्बिटल है, ठीक है। वही हम बात करें जब एन 4 है और एल 0 है तो ये कौन सा आ जाएगा बच्चे, एक सेकंड यहाँ पे एल 1 था, एल 1 कब आता है 2p भी आता है, तो 2p ऑर्बिटल आता है, ठीक है। अब देखो एन 4 है एल 0, ये कौन सा ऑर्बिटल आ जाएगा 4 ऐसे, एन 5 और एल 3 तो कौन सा आ जाएगा 5, और 3 के लिए क्या होता है बच्चे एफ, तो 5 है ऑर्बिटल, एन 3 है और एल 2 है, 2 के लिए कौन सा होता है 3, तो ये आंसर आ गया हमारे पास कौन सा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4 एस, ये आ गया हमारे पास 4 ऑर्बिटल, ठीक है बच्चे। आज के इस टॉपिक के साथ हमारे सारे ऑलमोस्ट हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं, अब आपने क्या करना है बच्चे, कुछ अनसोल्ड वाले भी ट्राई करने, मैंने आपको सोल्ड वाले सारे रीड करके करा दिए, क्वेश्चन सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सारे ही बच्चे खुद से भी करके देख लेंगे एक बार, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका डर निकल जाएगा मेडिकल्स का करने का। आता क्वेश्चन है हमेशा एग्जाम में क्या है बच्चे, इजी आता है, हमेशा ध्यान रखना, एक डी ब्रोगली का क्वेश्चन, एक अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन, और एक ये ऑर्बिटल वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में से ये आता ही आता है। थ्योरी में देखना हो तो आपने थ्योरी में बच्चे इसके लॉ प्रिंसिपल सारे ये फॉलो करके जाने हैं, एच हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ के जाने, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ के जाने, डी ब्रोगली का थ्योरी पढ़ के जानी है सारी, ठीक है। शेप्स करके जानी है, ये थ्योरी वाइज है। न्यूमेरिकल जो आए थे बच्चे एग्जाम में वो मैंने ऑलमोस्ट करा दिया, और प्रैक्टिस करना और आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। एनसीईआरटी अपने साथ जरूर रखना, एनसीईआरटी पढ़ते रहो बच्चे, एग्जाम में जरूर आप बहुत अच्छा स्कोर करते हो। आज के साथ ही रखते हैं बच्चे, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।